इस क्वेश्चन में कह रहा है टू कैपेसिटर्स ऑफ डिफरेंट कैपेसिटेंसेस आर कनेक्टेड first in series and then in parallel across a DC source of 100 volt. If the total energy stored in the combination in the two cases are 40 millijoule or 250 millijoule respectively, then find the capacitance of the capacitors. Clear? अब देखो, लेट दो कैपेसिटर को हम मान लेते हैं C1 और एंड C2, ठीक ना। तो पहले किसमें सीरीज में कनेक्टेड है, तो सीरीज में यूएस इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ सी इक्विवेलेंट इन सीरीज इनटू वी का स्क्वायर, ऐसा। तो यूएस कितना दे रखे हैं, एनर्जी स्टोर्ड इन सीरीज इज 40 मिली जूल, मतलब 40 इंटू 10 की पावर -3 इक्वल टू हाफ। सीरीज में क्या हो जाएगा, सी इक्विवेलेंट C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू वी कितना है 100, तो 100 का स्क्वायर, ठीक है। इसे थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, 100 का स्क्वायर, ठीक। इस 2 की मल्टीप्लाई इधर कर देंगे और इसे मैं लिख सकता हूँ 80, मतलब 0.08 इक्वल टू C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू 100 का स्क्वायर इज 10,000, 1234, ठीक। तो C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इज 0.08 डिवाइडेड बाय 10,000। पॉइंट हटाओ, 2 जीरो बढ़ा दो, ठीक। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, 8 इंटू 10 की पावर -6, 6 जीरो है ना नीचे, 1 2 3 4 5 6, ठीक। तो C1 C2 क्या हो गया, C1 C2 इक्वल टू C1 प्लस C2 इंटू 8 इंटू 10 की पावर -6, ठीक। ऐसे ही अब पैरेलल की बात करते हैं, तो पैरेलल में एनर्जी स्टोर कितना है, 250 मिली जूल, मतलब 250 इंटू 10 की पावर -3 इक्वल टू हाफ। सी इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा पैरेलल में, C1 प्लस C2, और वोल्टेज कितनी है 100 का स्क्वायर, क्लियर। तो ये कितना हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर देते हैं, ये हो जाएगा 0.5 इक्वल टू C1 प्लस C2, ठीक, इंटू 1 2 3 4, 100 का स्क्वायर हो गया 10,000, तो C1 प्लस C2 इक्वल टू 0.5 बाय 10,000। पॉइंट हटाओ, एक जीरो बढ़ाया, एक जीरो और बढ़ाओ, तो C1 प्लस C2 कितना आ गया, 50 इंटू 10 की पावर -6, ठीक। अब ये हो गया हमारा इक्वेशन 1, और यहाँ से C1 प्लस C2 की वैल्यू अगर यहाँ पे पुट कर दिया जाए तो 50 इंटू 8 400, तो क्या आ जाएगा, C1 C2 इक्वल टू 400 इंटू 10 की पावर -6, क्लियर। अब देखो, अब हमें दो अननोन का सम पता है, प्रोडक्ट पता है, तो डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, C1 माइनस C2 का होल स्क्वायर इक्वल टू C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर -4 C1 C2, ठीक। तो C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर कितना है, 50 का स्क्वायर हो जाएगा 2500 इंटू 10 की पावर -6 -4 इंटू 400, मतलब 1600। अरे ये कैसे गलती हो गई, 1600 मतलब 4 इंटू 400 कितना हो जाएगा, 1600 इंटू 10 की पावर माइनस। इसे थोड़ा साइड में सॉल्व करते हैं नीले कलर से। अब देखो क्या आ गया, C1 माइनस C2 इक्वल टू 900 इंटू 10 की पावर माइनस, अरे एक मिनट, ये तो 12 हो जाना चाहिए था ना, स्क्वायर होने पे ये तो 12 हो जाती पावर, ठीक। तो ये हो गया -12, ठीक। कलर बदलो अभी, इंटू 10 की पावर -12, C1 माइनस C2 का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, C1 माइनस C2
इक्वल टू 30 इंटू 10 की पावर -6, मतलब C1 माइनस C2 इक्वल टू आ गई 30 माइक्रो फैरड, और C1 प्लस C2 कितना आया है ये 50 माइक्रो फैरड। C1 प्लस C2 इज 50 माइक्रो फैरड। ठीक, इन दोनों को ऐड कर दो, तो ऐड करने के बाद ये C2 कैंसिल, तो क्या हो गया 2C1 इक्वल टू 80, तो 2 से ये कैंसिल 40, तो C1 कितना आ गया 40 माइक्रो फैरड। क्लियर, 40 माइक्रो फैरड। अब ऐसे ही C2 निकाल लेते हैं, ठीक ना, तो C1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 50 माइनस, एक मिनट C2 निकालना था, C2 इक्वल टू 50 माइनस C1, मतलब 50 माइनस 40। अरे यार ये कौन सा नशा करके बैठा हूँ मैं, 50 माइनस 40, तो C2 इक्वल टू 10 माइक्रो फैरड। क्लियर, तो C2 आ गई 10 माइक्रो फैरड।